वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के KP हाउस आने पर पाबंदी लगा दी। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर की रिहाइश का अपनी तहवील में ले ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा KP हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिका स्टाफ को भी आगाह कर दिया। वज़ारत तवानाई ने IMF को बिजली मज़ीद महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी। बुनियादी कीमत में 7 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। कम से कम औसत टैरिफ 29 से बढ़ाकर 36 रुपये किया जा सकता है। लाइफ लाइन सारिफिन के सिवा बाकी तमाम स्लैब्स के लिए बिजली महंगी हो सकती है। बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से मुतवक्के है। उधर नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। FBI रिफॉर्म्स, एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स और दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बात होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रवां हफ्ते मुलाकात मुतवक्के है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज से मुलाकात में किसानों के मसाइल, गंदम खरीदारी पर बात करूंगा। पंजाब में तरक्याती कामों और पार्टी कारकुनों के मसाइल पर भी बात की जाएगी। पंजाब के मसाइल, उनके हल और अमन व अमान के हवाले से बात करूंगा। पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा के सवाल पर बोले, कुछ बातें बात के लिए भी रहने दें। वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, गवर्नर बनने पर मुबारकबाद दी। पंजाब असेंबली में हत्या-ए-इज़्ज़त का नया बिल लाया जा रहा है। कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों की पगड़ियां उछालना एक सियासी जमात का वतीरा बन चुका। हत्या-ए-इज़्ज़त के मामले पर नोटिस से आगे मामला कभी नहीं बढ़ा। 21 दिन में 3 पेशियां होंगी। इस दौरान जवाब जमा करवाना होगा। 180 दिन के अंदर केस को मुकम्मल करना होगा। इस मुल्क में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा है। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल। महकमा तालीम में बैठे अफसर क्या मक्खियाँ मार रहे हैं। गालम गलोच के आदाद शुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। कुछ लोग स्कूलों को तबाह करके कहते हैं हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हुकूमतें मुज़ाकरात भी करती हैं। PIA की तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी तबाही हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। HEC की तरफ से मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 4 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, सिंगल बेंच फिर डिवीजन बेंच ने हुक्म दिए, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए गए। केस की आइंदा समाअत 29 मई मुकर्रर की जाती है। मुकदमात से थक गए, बेहतर है हमें सजा दी जाए। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 साल से तारीखें भुगत रहे हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए या हमें फौरी सजा सुना दें। 30 जून से पहले सियासत में जूडो कराटे होना है। शिबली फराज ने कहा, चोरी का सारा पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया गया। हमारे इदारे मफलूज और मईशत तबाह हो गई। जरताज गुल बोलिंग किस सियासी जमात से बात करना है उसका फैसला बानी PTI करेंगे। अडियाला जेल को सिक्योरिटी खदशात। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी। दौरान इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। सलमान अकरम राजा एडवोकेट का मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल ख़त्म होने के बाद मामूलाते ज़िंदगी बहाल। बाजार, तालीमी इदारे और दफातर खुल गए। मंडियों से अशाए खुरनोश की परचून फरोशों को तरसील शुरू हो गई। मुजफ्फराबाद के मुतादिद मकामात पर तैनात पुलिस की इजाफी नफरी भी वापस भेज दी गई।
मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत पंजाब में पारा हाई हो गया। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। लाहौर में आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। उधर बलूचिस्तान के चंद इलाकों में बादल बरस सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में कहा, मुझे पैगाम दिया गया, सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये नहीं समझा इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुँचने का खतरा है। के मुताबिक किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना राब्ता किया है और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। सो वो राब्ता जो था वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या थ्रू हुआ, और वो इस हद तक हुआ कि जो ऐसी हसास किस्म की जो मालूमात है वो इन कैमरा की जाए। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस बाबर सत्तार के इल्जामात की तरदीद कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, किसी एस्टैब्लिशमेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ने बराह रास्त राबता किया न कर सकते हैं। दरख्वास्त की गई थी कि सर्वेलेंस से मुतालिक मामलात पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। खत अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भेजा गया था। तासुर लिया गया केस का फैसला किसी एक रुख पर किया जाए। रियासत की कुछ हसास मालूमात होती हैं। हसास मालूमात पर अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल राब्ता कर सकते हैं। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। कोटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। अदब, सकाफत और मईशत से मुतल्लिक सरगर्मियाँ शामिल। तारीफी सेशन का आगाज़ स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई ने किया। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के सरबराह अहमद शाह का तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान अमन का गहवारा तालीम में आके देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के बड़े मुसन्निफ और अदीब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। तीसरे मैच में आयरिश टीम को 6 विकेटों से शिकस्त। 179 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम छा गए। 42 गेंदों पर 75 रन की इनिंग्स। मोहम्मद रिजवान का बल्ला भी खूब चला। 38 गेंदों पर 56 रन जोड़े। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। शाहीन आफरीदी का तबाहकुन स्पेल। 4 ओवर्स में 14 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैन ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी करार पाए। बाबर आजम ने T20 में विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। T20 में 39 बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। पाकिस्तान अब इंग्लैंड के साथ 2-2 हाथ करेगा। 4 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच 22 मई को खेला जाएगा। 13 साल के बाद हॉकी की तरफ से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है। हॉकी सिर्फ हमारी नेशनल गेम नहीं है, हमारी नेशनल प्राइड भी है। मैं आप सबको, कैप्टन को, पूरी हॉकी टीम को अपनी तरफ से और हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ना सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि पूरी ओनरशिप मिलेगी। ये जो प्राइड है ये हम सब की प्राइड है। इसको रिवाइव करने के लिए हमें जो भी करना पड़े मैं करूँगी। वज़ीर आला पंजाब ने कौमी खेल की बेहतरी का बेड़ा उठा लिया। मरियम नवाज की हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। टीम को 3 करोड़ रुपए का चेक दिया। इंटरनेशनल सहूलियात देने का वादा। कहा, हॉकी टीम को जिस ताउन की जरूरत है पूरा करेंगे। टीम के लिए जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। मरियम नवाज का नवाज शरीफ के साथ मियो अस्पताल का भी दौरा। सहूलियात का जायजा लिया। मरीज से मुलाकात। सालगिरह मुबारक बुशरा अंसारी। वर्सटाइल अदाकारा ने जिंदगी की 68 बहारें देख ली। मज़ाहिया किरदार नगारी के दौरान कई जिद्दतें मुतारिफ कराईं। शुमार सफ़े अव्वल की फनकारों में होता है।